बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए जो सूट के टुकड़े होते हैं। घर में जब लेडीज़ ख़वातीन अपना सूट बनाती हैं, लड़कियाँ अपने सूट बनाती हैं, तो शर्ट से शलवार से बहुत से ऐसे टुकड़े हैं जो बच जाते हैं। लंबे लंबे होते हैं, कुछ छोटे पीसेस की शक्ल में, कुछ बड़े होते हैं। और जिन लड़कियों की हाइट कम होती है, दुबली पतली होती हैं, उनमें से तो कुछ ज़्यादा ही पीसेस बच जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कितने सारे ऐसे टुकड़े हैं जो बचे हुए हैं। ये शलवार का थोड़ा सा टुकड़ा था जो बच गया था, तो इन्हीं को हम मिलाकर एक 6 साल की बच्ची के लिए इतनी अच्छी शर्ट बनाएंगे जिसका डिजाइन भी बहुत खूबसूरत होगा। और ये जितने टुकड़े हैं ये तमाम के तमाम हम यूज कर लेंगे। जाहिर है इस तरह से जो टुकड़े होते हैं, पतली पतली लंबे लंबे सी धज्जियां टाइप के, ये अमूमन फेंक दिए जाते हैं या घर में रफ किस्म के कामों में इस्तेमाल में ले आए जाते हैं। तो इससे अगर कोई 6 या 5 साल की बच्ची घर में है तो इस तरह की खूबसूरत किस्म की आप कमीज बना सकती हैं। और ये जो टुकड़े हैं इनसे डिजाइन आ सकता है। तो प्लेन कपड़ा था शलवार का, उसको पहले मैंने रखा है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रही हूँ कि ये देखें, ये जो टुकड़ा था ऊपर जो प्रिंटेड है उसको हम शर्ट का ऊपरी हिस्सा, फ्रॉक में जिसे चोली कहा जाता है, वहाँ रखेंगे। नीचे जो है घेर में, घेर चूंकि कम होगी तो उसी टुकड़े के बचे हुए जो प्रिंटेड कपड़ा है हम साइड पे कलियों की तरह से दे देंगे। वैसे तो ये कमीज है लेकिन ये टुकड़ों से यही बन सकता है, फ्रॉक नहीं बन सकती, इतना ज्यादा नहीं है। साथ ही ये बॉर्डर के बचे हुए टुकड़े हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा चौड़ा टुकड़ा है हम देखते हैं वो कौन सा है, उसे हम दामन पे लगाएंगे। और जो बाकी पतले और थोड़े कम डिजाइन वाले बॉर्डर हैं उनको हम बीच में और मुख्तलिफ जगहों पे लगाएंगे। ये पट्टी जो आप देख रहे हैं ये बच गई थी, तो ये जो इसके शर्ट के बीच में जोड़ आएगा वहाँ लगा देंगे। और इस तरह जो बाकी चीजें हैं हम इनको इस तरह से यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो शर्ट के साइडों में आप कलियां कह सकते हैं, कलियों की तरह से लगाएंगे। पहले हम उनकी कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए जो प्लेन है वो हम पीछे की तरफ लगाएंगे और आगे की तरफ हम प्रिंटेड टुकड़े का कलियां समझ लें वो लगाने जाएंगे। तो चारों को हमने एक साथ रखा है और ये जो नीचे घेर का टुकड़ा था इससे नाप कर हमने चौक से निशान लगाया है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। छोटी बच्चियों के इस तरह आसानी से फ्रॉक्स या शर्टें बन सकती हैं। गर्मियों में कपड़ों का बच्चों के तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम जो ऊपर चोली समझ लें आप, हम उसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो ऊपर की चोली है इसकी कटिंग हम करेंगे। कितनी लेंथ करनी है मैं साथ साथ स्क्रीन पर लिख कर दे रही हूँ, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। चाहें तो आप कोई कपड़ा रखकर भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आस्तीन आपने कितनी लेनी है, साइडों से कितना काटना है और इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी रखनी है। ये जो पतला सा टुकड़ा है इसे डबल करके हमने पहले इस्त्री कर लेना है। उसके बाद हम इसे गले पर ओरेव करके लगाएंगे। समझ लें गले की पाइपिंग है। इसके बाद इस्त्री करके हम इसे लंबाई की शक्ल में काट लेंगे तो ये दोनों साइड गले पर आ जाएगा। इस तरह काटने से अच्छा रहता है। हमने थोड़ा बड़ा ही इसको काट लिया है ताकि हमें इसमें जोड़ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद हमने गले की कटिंग की है। हम इसे गले पे रख के गोलाई में सीधी साइड से रख के सी देंगे और सीने के बाद जब हम इसे उल्टी साइड पर करेंगे तो गला तैयार होगा। पहले हमने शोल्डर की सिलाई की, उसके बाद हमने यही टुकड़ा जो हमने गले के लिए ओरेव में पाइपिंग काटी थी गले पे रख के सी ली। अब जो इसका नीचे का हिस्सा है जिसे आप घेर भी कह सकते हैं, इसके साइडों की जो हमने कलियां काटी थी हम दोनों साइड से सी लेंगे। आगे पीछे दोनों तरफ से हमने उन टुकड़ों को जोड़ लिया है। इसके बाद हम इसे कमर की साइड से भी जोड़ देंगे। अब ये जो आप टुकड़े देख रहे हैं ये दामन से बच गए थे, तो इनमें जो ज़्यादा चौड़े टुकड़े होंगे उन्हें हम इसी कमीज़ के, इसी बच्चे की जो शर्ट है इसके दामन पे लगा देंगे। और जो बारीक टुकड़े हैं इसे कमर की जगह, जिसे ये चोली के कमर की साइड पर हम एक बारीक टुकड़ा लगाएंगे। इससे एक तो ये अच्छा भी लगेगा और इस्तेमाल भी हो जाएगा। इसी तरह ये जो छोटा सा और टुकड़ा है थोड़ा चौड़ा है लेकिन इसके साइड पे पतला बॉर्डर था, इससे हम आस्तीनें बना लेंगे। आस्तीनों की अब हम कटिंग कर लेते हैं। आस्तीनों को भी इसी तरह कटिंग करके निशान लगाकर हम आस्तीनों की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी हिस्से रह गए हैं एक एक करके उन तमाम टुकड़ों को हम जोड़ लेंगे। इससे पहले भी मैंने
एक पुरानी फैंसी शर्ट की बच्ची के लिए लहंगा चोली किस तरह बनाना है अपनी पुरानी शर्ट से वो बताया था। साथ ही बुर्खे को अल्टर करने का तरीका भी बताया था। अगर आपको ये दोनों वीडियोस चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने बॉर्डर को भी लगा दिया है और ये जो शर्ट के ऊपर गले से नीचे कमर की जगह पे सिलाई वो भी कर ली है, गले की पट्टी भी लगा दी है, आस्तीनों को भी लगाकर उनकी जो सिलाई थी वो भी कर दी है। अब ये मुकम्मल तैयार है, इसकी जो सिलाइयाँ कंप्लीट हमने कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं कि बचे हुए टुकड़ों से कितनी खूबसूरत 6 साला बच्ची की शर्ट तैयार हुई है। ये वो टुकड़े हैं जो अमूमन ज़ाया कर दिए जाते हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें हमारी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।